अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुअैब अब्बास रिजवी। जैसा कि रिश्ते जो इस वक्त सेलेक्ट हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फ़िक्र है, एक अच्छी सोच है और एक अच्छा बहुत ही मुतदय्यन मैच है जिसके बिना पर रिश्ते वजूद में आ रहे हैं। कुछ रिश्ते जो दुश्वारी का सबब बने हुए हैं उसमें उनकी जो एक गलत सोच है वो उसमें अड़चन पैदा कर रही है। जैसे मसलन बहुत सी जगह पे देखा जा रहा है कि लड़की की फ़िक्र है कि शौहर जिससे हमारी शादी हो, जिस लड़के से हमारी शादी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें वक्त दे और कहीं भी टाइम से घर आए और कहीं भी इधर उधर ना उठे ना बैठे। इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रिश्ते होने से पहले ही फरमाई जाती हैं जो कि दुश्वारी का सबब बनती हैं। देखिए, कोई भी शौहर और कोई भी ज़ौजा जब तक एक दूसरे को वक्त नहीं देंगे तो ये बात तो हकीकत है कि रिश्ता मजबूत नहीं होता है। रिश्ता मजबूत तभी होता है जब एक शौहर और एक ज़ौजा एक दूसरे को वक्त देंगे और तो वो रिश्ते में मजबूती पैदा करता है। इसके साथ साथ हमें ये समझना चाहिए कि किसी तरह की बेजा एक्सपेक्टेशंस रिश्तों को ख़राब करती हैं। अगर शौहर का काम बाहर की जिम्मेदारियों के लिए है और कहीं ना कहीं रिस्क हलाल को तलाश करना और तलाश करके अपने बच्चों की किफ़ालत और ज़ौजा की किफ़ालत करना, ये जिम्मेदारी शौहर की है। ज़ौजा का अलग मर्तबा है। मैं पहले भी वीडियोस में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि ज़ौजा का अलग मर्तबा है। एक अच्छी ज़ौजा और एक अच्छी बीवी वही होती है जो घर को दीनी माहौल में अच्छे से उसकी परवरिश करे और घर का माहौल दीनी बनाए। किसी भी तरह से बहुत सी जगह पे देखा जाता है जो रिश्तों में खराबियां आती हैं, उसमें अगर थका हुआ शौहर बाहर से जब काम से आता है तो घर में अगर किसी तरह की कोई गलत एक्सपेक्टेशंस ईजाद होती हैं या कोई फरमाइश होती है तो वो रिश्ता ख़राब करने का बाइस बनने लगता है। कहीं ना कहीं वो अंदरूनी मामलात डिस्टर्ब होते हैं, कहीं ना कहीं खटपट होती है और फिक्रें मैच नहीं होती हैं। ये सब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिश्ते को ख़राब करने के लिए सबब बनती हैं। और शौहर को भी ये सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसी फरमाइश ज़ौजा की है जो जायज़ है और आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो भी रिश्ते को ख़राब करती है। बहुत सी हालात में ऐसा होता है कि हम एक दूसरे की जो जायज़ एक्सपेक्टेशंस को नहीं समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जिस पे हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती और एक्सपेक्टेशंस को हम दरकिनार करते हैं या उसको हम टालने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। एक अच्छी और एक कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी वही होती है जो हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखें और किसी भी तरह से रिश्ते में कोई ऐसा अमल अंजाम ना दें जो एक दूसरे को कम आंकना हो या किसी चीज़ पे तवज्जो ना देना हो। ये अगर ऐसा होता है तो रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरियां पैदा हो जाती हैं। ख़ास करके ख़वातीन से गुजारिश है कि वो अपना किरदार पेश करें और शौहर हज़रात वो अपना किरदार पेश करें। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जो दीन के आइन के मुताबिक गुजारा जाए और जिसकी जो ज़िम्मेदारी है वो उसको अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाए। हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और एक अच्छी ज़िंदगी को बसर करे। मुझे उम्मीद है कि अल नस्र इस तरह के जो मसाइल हैं, जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं जो हम तक आते हैं और जो फ़िक्रें हैं उन पर हम वीडियोस बनाते हैं और आप तक पैगाम पहुंचाते हैं। हमारा मकसद किसी के ऊपर कोई तंज़ या किसी के ऊपर कोई इस तरह का कोई गलत बयान करना वो मेरा मकसद नहीं होता है। मकसद सिर्फ इतना सा है कि एक जो रिश्ते वजूद में आ रहे हैं वो अच्छे रिश्ते वजूद में आए और जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है वो दीनदारी की बुनियाद पर गुजरे। मुझे उम्मीद है कि अल नस्र मैरिज ब्यूरो के साथ आप इस फ़िक्र के साथ जुड़ेंगे और हमारे इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। जिन्होंने वीडियोस देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे भी गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को फॉलो करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू।